हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ये चैप्टर। तो बैंक क्या होती है ये पहले हम देखेंगे। व्हाट डज द पिक्चर अबो शो। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें बैंक का एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फाइंड आउट अबाउट द नेचर ऑफ वर्क डन इन दिस ऑफिस, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो बैंक होती है तो उसमें क्या क्या वर्क चलता है उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। ये वहाँ पे हमें या इस बैंक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेविंग्स, करंट, एफडी, ऐसे कुछ नेम दिख रहे हैं। ओके, बैंक क्या होती है तो वो पहले हम देख लेते हैं। अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस रिलेट्स टू मनी। तो बैंक एक गवर्नमेंट की संस्था होती है जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन होता है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण उसमें मनी का ट्रांजैक्शन होता है। वी नीड टू बी प्रूडेंट इन स्पेंडिंग द मनी वी अर्न। तो स्टूडेंट, जब हम कुछ अर्निंग करते हैं, मनी अर्न करते हैं, तो उसके लिए सेविंग भी करते हैं। हम फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करते हैं, तो उस वक्त हम सेविंग के लिए बैंक का ऑप्शन चूज करते हैं। बैंक में अगर हमारा अकाउंट हो तो जो हमने अर्न किया होता है वो हम सेव करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी हमें उसकी जरूरत हो सकती है। तो आज जो अर्न किया उसमें से अगर कुछ मनी हम सेव करते हैं फ्यूचर के लिए तो वो हम बैंक में करते हैं। आवर सेविंग्स आर मीन टू मीट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, बिल्डिंग हाउस, medical treatment on our occupation such as for using improved methods of agriculture etc. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, बच्चों का एजुकेशन होता है, बिल्डिंग अगर किसी को या फिर बंगला किसी को करना हो, घर बांधना हो अपना खुद का, तो उसके लिए तो सेविंग होनी बहुत जरूरी। तो जो पैसा आज हम कमाते हैं उसमें से अगर हम कुछ सेविंग करके रखें तो वो फ्यूचर में काम आती है। और सेविंग करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की संस्था है जिसका नाम बैंक होता है। तो उस बैंक में किस तरह का काम चलता है ये हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं दूसरे पेज पे हमारा एक पिक्चर दिखाया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरह से चलता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर स्कॉलरशिप मिल रही हो तो उनके बैंक अकाउंट पे वो स्कॉलरशिप आती है, और बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो उसका यूज करके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला के वो जो पैसे कमाता है उसमें से कुछ सेव करता है फ्यूचर के लिए। फार्मर्स होते हैं वो भी बैंक से एक तो लोन लेते हैं या फिर अपना सेविंग्स करते हैं, क्योंकि उनको भी फ्यूचर में काम आए। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर वुमन सेविंग्स ग्रुप होते हैं, वो भी बैंक में अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। इन द अबव पिक्चर हु आर द पीपल शोन टू बी यूजिंग बैंक सर्विसेज। तो ये सारे लोग बैंक में अपनी जो सेविंग्स होती है वो करते हैं, या फिर कुछ लोन लेना हो तो बैंक से ले सकते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की जो बैंक होती है वो हमें जब हमारा कुछ काम निकल आए अर्जेंट से और हमारे पास मनी नहीं होती तो बैंक से हम लोन ले सकते हैं। और बैंक वो लोन देते वक्त हमें इंटरेस्ट भी बताती है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो वो इंटरेस्ट होता है वो भी, और जो अमाउंट हमने बैंक से उठाई होती है लोन के तौर पे वो हमें बैंक को कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर उसे लौटानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो समस्या है वो भी सुलझ जाती है। जो हम बैंक से मनी उठाते हैं लोन पे तो उससे हम हमारी समस्याएं भी सुलझा लेते हैं, और बैंक को हमारे पास पैसे आते ही हम बैंक को फिर से वो लौटा देते हैं। तो बैंक में इसके लिए तो पहले तो हमें अकाउंट होना जरूरी, और अकाउंट के लिए कौन से पेपर लगने वाले हैं ये देखते हैं। प्रूफ ऑफ रजिस्टर रेसिडेंस। प्रूफ होता है रेसिडेंस का, मतलब आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास रेशन कार्ड हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड। तो इसमें से कोई भी हमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमें चल जाएगा। तो उससे हम बैंक अकाउंट में वो जीरोक्स कॉपी उसकी निकाल के हम वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। और ये तो हो गया प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। दूसरा प्रूफ चाहिए आइडेंटिटी का, तो उसके लिए आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और एनी अदर प्रूफ सजेस्टेड बाय द बैंक, या फिर बैंक जो सजेस्ट करती है वो प्रूफ होना चाहिए। तो पहला हो गया रेसिडेंस का प्रूफ, दूसरा हो गया आइडेंटिटी का प्रूफ। तो इस तरह से अगर हम ये डॉक्यूमेंट
फॉर्म भर के वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं तो हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि उस अकाउंट के जरिए हम बैंक में सेविंग्स कर सकते हैं या बैंक से लोन भी उठा सकते हैं। अ सेविंग अकाउंट इज मीन टू इंड्यूस अ हैबिट ऑफ सेविंग्स मनी। An account holder can deposit money in the savings account as when money is available. तो जो अकाउंट होल्डर होता है, जिसने अकाउंट खोला होता है, उसके पास अगर ज़्यादा मनी आ जाए तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे अपने पास रख के बाकी सारे सेविंग्स कर सकता है और फ्यूचर में जब उसे ज़रूरत होगी तो वो बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। बैंक गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 4% to 6% ऑन द मनी इन द सेविंग्स अकाउंट। तो बैंक क्या करती है, जब हम सेविंग्स करते हैं, हमारे पैसे वहां पे रखते हैं, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है 4% या 6%। अब 4% मतलब 100 रुपीज के लिए 4 रुपीज, और जो हमने अगर 100 रुपीज के लिए 4 रुपीज वहां पे इंटरेस्ट है उस बैंक में, तो जो हमने अमाउंट वहां सेव की है तो उसके हिसाब से वहां पे इंटरेस्ट कलेक्ट होगा। तो हमें हमारा जो सेविंग है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो जब एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक होता है तो ये फैसिलिटी हमें बैंक देती है, चेकबुक की, एटीएम कार्ड की और पासबुक की। तो ये सब फैसिलिटी के साथ हम बैंक में हमारे जो रोज के व्यवहार होते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल बैंकिंग भी होती है, एसएमएस बैंकिंग भी हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग भी होती है। इसका मतलब होता है बैंक से अगर हम कुछ यहाँ पे हम ले सकते हैं, कुछ लोन ले, या फिर हमारी सेविंग कितनी हुई ये हम देखना चाहे तो वो हम मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। We have to fill in a certain printed slip to deposit money in an account or to withdraw it. जब हमें कुछ पैसे वहाँ पे जमा करने हो, सेविंग करने हो या फिर कुछ विड्रॉ करने हो, कुछ निकालने हो, तो हमें एक स्लिप भरनी पड़ती है बैंक में जाके, और फिर उसे भर के वहाँ पे अकाउंट नंबर होता है, नेम होता है, वो स्लिप भर के हम वहाँ पे जमा कर देते हैं। एवरी बैंक हैज इट्स ओन डिफरेंट फॉर्म्स बट द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन इट्स इज द सेम। हर बैंक का फॉर्म अलग अलग होता है लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेम होती है। तो और एक अकाउंट होता है, ये सेविंग अकाउंट के बारे में हमने देखा, और एक बैंक का अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, मनी कैन बी विड्रॉ फ्रॉम इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम करंट अकाउंट में कितनी भी बार, दिन में 2-3 से ज्यादा टाइम भी हम हमारी मनी वहां से निकाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, तो इसे करंट अकाउंट कहा जाता है। और करंट अकाउंट जो है वो ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेस करते वक्त उनको रोज के जो पैसे आते हैं वो वो बिजनेसमैन सेविंग कर लेते हैं, सेविंग के लिए वो बैंक में डाल देते हैं। अगर दूसरे दिन उनको जरूरत पड़ी तो वो दूसरे दिन फिर से निकाल सकते हैं, फिर शाम को अगर पैसे आए तो वो वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये करंट अकाउंट बहुत ही ये यूज होता है। To get more interest, we have to keep a fixed amount in a bank for a longer period of time. We can avail of facility like the fixed deposit. आपने एफडी का नाम तो सुना ही होगा स्टूडेंट्स। तो एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट। जब हमें कुछ पैसे ज्यादा टाइम के लिए बैंक में रखने हैं, जैसे 10 साल या फिर और ज्यादा टाइम पीरियड, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन आए, उनको 12th के बाद पैसे लगने वाले हैं तो हम उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तभी उनके फ्यूचर के बारे में सोच के हम वो पैसे सेविंग्स कर लेते हैं, तो उसको एफडी कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अकाउंट के बारे में जाना, करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, एफडी होती है। तो इस तरह से हम पैसे के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हर एक बैंक का इंटरेस्ट तो अलग अलग होता है। तो जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट पे होता है, जो अमाउंट बेसिक अमाउंट हो उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अब समझो किसी बैंक का 4% इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट 100 रुपीज के लिए है, और जो अमाउंट है तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करके वो इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। और जो इंटरेस्ट है वो परसेंट पर एनम इस तरह से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं परसेंट पर एनम, मतलब वहां पे जो इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से राइट जाता है, PCPA मतलब 4%। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो ये हो गया परसेंट पर एनम 4% से। तो इसके लिए ये इंटरेस्ट जरूरी है, जब हम सेविंग्स करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए। इंटरेस्ट हो गया अब टाइम पीरियड, टी से हम इसे इंडिकेट करते हैं टाइम पीरियड। अगर आप 1 ईयर के लिए सेविंग्स कर रहे हो
अगर आप एफडी कर रहे हो 10 ईयर्स के लिए तो उसे टाइम पीरियड भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से परसेंट पर एनम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, फिर टाइम पीरियड और जो हमारी बेसिक अमाउंट होती है वो पता होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, अब देखो स्टूडेंट्स हमें सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके बुक में टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है जिसमें विनीता डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर विनीता ने 15,000 रुपीज डिपॉजिट किए हुए हैं और उसका रेट इंटरेस्ट का रेट है 7% पर एनम, तो उसे बैंक 1 ईयर के बाद उसे कितना रुपीज लौटाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल है, जो मैंने अमाउंट कही थी वो प्रिंसिपल है, और ये हो गया 15,000 रुपीज, और जो परसेंट पर एनम मतलब रेट जो दिया है वो है 7। तो मैं यहाँ पे रेट राइट कर रही हूँ, वो है 7%। तो हमें प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसे राइट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे x% इंटरेस्ट है, 15,000 रुपीज पे x रुपीज इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम उसे इस तरह से राइट करेंगे x अपॉन 15,000 इज इक्वल टू 100 रुपीज पे उन्होंने दिया है 7 रुपीज। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि ये 15,000 यहाँ से कट करने के लिए इस इक्वेशन के बोथ साइड में, दोनों साइड में 15,000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। x अपॉन 15,000 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 इंटू 15,000 मल्टीप्लाइंग 15,000 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये 15,000 और ये 15,000 जो है वो कट हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ x बचता है। यहाँ पे 150 इंटू 7, तो उसका आंसर आता है 1050 रुपीज। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ 15,000 अमाउंट के लिए इंटरेस्ट मिलने वाला है 1050 रुपीज। तो बैंक आफ्टर 1 ईयर विनीता को ये इंटरेस्ट रिटर्न करेगी। अगर विनीता चाहे तो अपनी अमाउंट निकाल सकती है या फिर ये अमाउंट फिर से 1 ईयर के लिए वहां पे डिपॉजिट कर सकती है। तो हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज करनी है। अब दूसरा एग्जांपल दिया गया है, विलासराव बोरो 20,000 फ्रॉम अ बैंक। अब विलासराव ने कुछ लोन लिया, बोरो मतलब लोन लिया 20,000 रुपीज। यहाँ पे हम प्रिंसिपल राइट करेंगे, वो है 20,000 और रेट दिया गया है 8% पर एनम। तो यहाँ पे आर या फिर रेट ये होगा 8%, ये भी हमें पता चल गया। अब व्हाट इज द अमाउंट विल रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर जो विलासराव है वो कितना रुपीज बैंक को रिटर्न करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट हमें निकाल लेना है। इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाएगा, हम x कंसीडर कर लेते हैं, x अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 100, 8 अपॉन 100 रुपीज के लिए 8 रुपीज ये इंटरेस्ट का रेट है। तो हमें 20,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 20,000 से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 अपॉन 100 इंटू 20,000। तो यहाँ पे सिर्फ x रह गया है। अब 8 2 16 और ये 2 जीरो, तो x इज इक्वल टू आया 1,600 रुपीज। लेकिन ये तो इंटरेस्ट आया, लेकिन बैंक को हम लौटाना है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ये आया है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 20,000 प्लस इंटरेस्ट है 1,600,
तो टोटल अमाउंट मिल हो जाएगी 21,600 रुपीज। तो जो विलासराव है उन्हें ये अमाउंट बैंक को लौटानी पड़ेगी आफ्टर 1 ईयर। तो प्रैक्टिस सेट 35 जो है स्टूडेंट्स वो इसी पे डिपेंड है, हमें वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और अगर कहा जाए अमाउंट कितनी होगी तो हम इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है उसे ऐड कर लेंगे तो अमाउंट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 35 जो है ये प्रैक्टिस सेट 35 का फर्स्ट जो एग्जांपल है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। At a rate of 10% per annum, what would be the interest for 1 year on rupees 6,000? 6,000 रुपीज के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? रेट दिया है 10%। तो मैं यहाँ प्रिंसिपल राइट कर रही हूँ 6,000, यहाँ रेट दिया है 10 रुपीज। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए x कंसिडर कर लेंगे, x अपॉन 6,000 और 10 अपॉन 100। ये 100 रुपीज के लिए 10 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, तो 6,000 के लिए कितना? तो x अपॉन 6,000 हम करेंगे 6,000 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई, 10 अपॉन 100 इंटू 6,000। यहाँ पे x बच गया। अब 60 इंटू 10 हो गए 600 रुपीज, हो गया हमारा इंटरेस्ट 600 रुपीज। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से स्टूडेंट्स 8,650 रुपीज डिपॉजिट किए थे महेश ने बैंक में और रेट था 6%। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल? तो उसे कितना मनी वहां पे एक ईयर आफ्टर 1 ईयर वो कितना मनी वहां पे उसे मिलने वाला है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 8,650 और रेट दिया है 6%। तो यहाँ भी हम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे उसे कितना लौटाना है। तो x अपॉन 8,650 6 अपॉन 100। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8,650 से बोथ साइड। ये हो गया 8,650। अब ये कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 0 मैंने कट कर दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन दोनों का मॉडिफिकेशन करके हमें यहाँ आंसर फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 3 36, 5 7 35, 150, 5 3 50, 2 1 2, 2 3 6। अब 173 इंटू 3 हो जाता है, 3 3 9, 3 7 21। तो ये हो गया इंटरेस्ट 5,519 रुपीज, ये हो गया इंटरेस्ट। तो उसे लौटाने पड़ेंगे 519 रुपीज। तो इस तरह से स्टूडेंट ये दोनों एग्जांपल हमने देखी। इसी तरह से आपको थर्ड और फोर्थ एग्जांपल जो है वो सॉल्व करना है। पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। अगर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट करने के लिए कहा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करने के लिए कहा गया तो आप वो भी कर लेंगे। तो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल जो है वो आपको सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बाय स्टूडेंट्स।